हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए अभी हमारा अगला टॉपिक है। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले एक बार मैं फिर से पहले वाला बात आपको मैं कहना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक दूसरा वीडियो मैंने आप लोगों को बना करके दिया था। अगर पहले वाली वीडियो से कुछ अगर नहीं समझ में अगर आता हो, या तो अगर मीन्स की अगर कहीं अगर मीन्स की राइटिंग अगर ना दिखती अगर होगी, तो इसके लिए मैंने दूसरा वीडियो भी बनाया। ओके, जो कि एकदम साफ़ सुथरी हैंड राइटिंग में और पूरा अच्छी तरीके से मीन्स की वीडियो में था। तो आप लोगों ने उसको समझ लिया होगा, है ना। अगर अभी भी कोई पहले वाले टॉपिक को लेकर करके भी कोई अगर क्वेरी है, कुछ बातें अगर नहीं समझ में अगर आई हो, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, बता सकते हो और कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग ज़रा सा अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत डायपोल क्षेत्र अक्ष पर। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ड्यू टू ए डाइपोल। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने एक जो सिंगल यानी कि एक अकेला विद्युत भार जो होता है, उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युतीय क्षेत्र कितना बनेगा, इसके बारे में हम लोगों ने भाई पढ़ा। एक जो अकेला प्लस क्यू या माइनस क्यू का जो चार्ज होगा, उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड बाय कितना बनेगा, कुछ उसके बारे में अभी हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं। और अभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालना है? तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसके कारण से? तो एक डाइपोल के कारण से। मान लीजिए कि अगर एक डाइपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू, तो इसके कारण से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहाँ पर निकालना है? तो भाई एक इसके अक्ष पर, इसके एक्सिस पर निकालनी है। हाँ कि नहीं? तो ये वाला भी हमारा एक्सिस लाइन होगा। ठीक है। ये वाला भी यहाँ भी हमारा एक्सिस, इसको अभी हम अक्ष बोलेंगे। ठीक है। तो इस वाले बिंदु पर, ठीक है, ओके, हाँ कि नहीं। मान लेते हैं कि अगर ये आपका देखिए यहाँ पर से फिगर देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान है, और फिगर में मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे दिया है। आप इस फिगर को एक बार समझ लेंगे और स्क्रीन को थोड़ा रोक करके पॉज करके आप इसको भाई फिर आप इसको फिगर को ड्रॉ भी कर लेंगे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं पड़े इसको, इस डेरिवेशन को समझने में। और सारा थ्योरी एकदम आसान है, तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। तो और तो ज़रा देखिएगा, मान लेते हैं कि अगर डायपोल है माइनस क्यू और बाई प्लस क्यू। ठीक है। इन दोनों का माइनस क्यू बाई प्लस क्यू, इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? तो देखिए मैंने यहाँ पर से 2a का लिखा हुआ, 2a का दिखाया हुआ है। ठीक है। तो एक जो विद्युत भार होगा, या तो a से o का अंतर a का होगा, या तो o से b का अंतर a आपका a का होगा। ठीक है। ये भी हम लोगों ने एकदम अच्छी तरीके से दिखाया हुआ है। ठीक है। अभी ये जो बिंदु P जो है ना, वो क्या है? ये आपका वो जो भाई बिंदु जो है, इसका मध्य बिंदु जो है, वो यहाँ से R के अंतर पर है। कितना अंतर पर है? तो भाई अभी ये देखिए मध्य बिंदु से, ओके, है ना, मध्य बिंदु से अभी ये R के अंतर पर है आपका बिंदु P। और इस वाले बिंदु P पर अभी हमें क्या करना है कि इस डाइपोल के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, विद्युतीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है, ओके, हाँ कि विद्युतीय क्षेत्र को बहुत सारी जगह पर केवल क्षेत्र बोल दिया जाता है। तो अभी हम इसको समझ लेना है कि भाई ये विद्युतीय क्षेत्र की बात किया जा रहा है। तो एक बार ज़रा दोबारा से समझा देता हूँ। देखिएगा, ये एक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, इन दोनों का बीच का अंतर 2a का है। ठीक है। और ये जो आपका जो डाइपोल है माइनस क्यू और बाय प्लस क्यू, इनका मध्य बिंदु O का है। और O से अगर O से जो ये जो बिंदु P जो है, इसका अंतर R का है। O से P का अंतर कितने का है? तो भाई अब ये R का है। और इस वाले बिंदु P पर अभी हमें क्या निकालना है? तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, ओके, हाँ कि नहीं। तो अभी हम लोग जरा से इस चीज़ को समझते हैं। देखिएगा, आपका O से P का अंतर R का हुआ, तो ये जो बिंदु P जो होगा, सॉरी, ये बिंदु जो आपका B जो है प्लस Q वाला जो भाई बिंदु है, वहाँ से P का अंतर कितना हो जाएगा? तो आप देख सकते हो, ये रहा R और ये रहा A। तो ये वाला कितने का हो जाएगा? R माइनस A। इसको भाई मैंने लिखा हुआ है R माइनस A। हाँ कि नहीं? ठीक है। तो अगर देखा जाए तो भाई प्लस Q से जो आपका P का जो अंतर होगा, वो कितना हो जाएगा? R माइनस A। और अगर देखें तो भाई माइनस क्यू से ये जो पी का जो अंतर होगा, माइनस क्यू से पी का अंतर, तो देखिए, तो ओ से पी का अंतर आर का हुआ, तो माइनस क्यू से पी का अंतर कितने का होगा? तो अब ये आर प्लस ए का होगा। कितने का होगा भाई? अब ये आर प्लस ए का होगा। ओके, है ना। तो ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। देखते हैं, सुनिएगा, ओ से अंतर आर का हो गया, तो
बी का अंतर कितने का हो जाएगा, आर माइनस है, क्योंकि ओ से बी का अंतर कितना है, ए का है। तो अगर देखें तो भाई माइनस क्यू से या तो ए से अंतर कितने का हो जाए, देखिए तो ये रहा आर, और ये यहाँ पर से ए का अंतर यहाँ से कितने का हो जाएगा, तो ये आपका आर प्लस है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक पूरी बात समझ में आ रहा होगा। अब जरा ध्यान से भाई एक चीज़ को समझते हैं, अगर हम बिंदु पी की अगर हम बात करें, तो ये जो प्लस क्यू वाला जो भाई विद्युत भार होगा, प्लस क्यू वाला जो भाई विद्युत भार होगा, उसके कारण से विद्युतीय क्षेत्र का दिशा कुछ इस साइड में होगा। कैसा होगा, तो भाई कुछ अभी इस साइड में होगा, प्लस क्यू से के कारण से कहाँ पर निकलेगा, बाहर के साइड में निकलेगा, हाँ क्या नहीं। तो देखिए ये आपका प्लस क्यू के प्लस ये क्यू का के लिए अब ये बाहर के साइड में होगा, और ये माइनस क्यू के कारण से जो आपका रहेगा वो आपका अंदर के साइड में होगा। देखिए माइनस क्यू के कारण से बिंदु पी पर है ना जो विद्युतीय क्षेत्र जो भाई बनेगा वो आपका अंदर के साइड में बनेगा, और प्लस क्यू के कारण से अब ये इसका इस साइड में रहेगा। यहाँ तक अभी हमें पूरी बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से जरा सा देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युतीय क्षेत्र बिंदु पी पर प्लस क्यू के कारण से कितना बनेगा, तो के इंटू क्यू, देखिएगा इसके कारण से देखिए के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस ए का वर्ग, और दिशा कौन सा आ जाएगा भाई, ये वाला प्लस क्यू के कारण से कौन सा दिशा आएगा, ये वाला आएगा। और ये माइनस क्यू के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भाई बनेगा तो कितने का आएगा, के इंटू द माइनस क्यू, है ना। ओके, चाहता तो भाई मूल्य के लिए मतलब कि इसको मैं प्लस भी लिख सकता था, लेकिन चलिए मैंने इसको माइनस क्यू लिखा है, डिवाइडेड बाई कितना बनेगा, आर प्लस ए का वर्ग, और दिशा कौन सा आएगा भाई, ये इसका इस साइड में, हाँ कि नहीं बच्चों, बेटा पूरी बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके, प्लस क्यू के लिए कितना हो जाएगा, के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस ए का वर्ग, और माइनस क्यू के लिए कितना हो जाएगा, के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस ए का वर्ग। तो प्लस क्यू वाले का दिशा इस तरफ और माइनस क्यू वाले का दिशा इस तरफ। तो भाई बिंदु पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भाई बनेगा तो क्या होगा, ये इन दोनों के कारण से बनेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू वाला जो होगा प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है माइनस क्यू वाला जो होगा। ठीक है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के कारण से वह बनेगा। और देखिए इन दोनों का दिशा उल्टा है, मतलब कि क्या होगा, अगर दिशा उल्टा होगा तो फिर अभी हमें यहाँ पर से माइनस करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं कि प्लस क्यू के कारण से कितना बनेगा, तो के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस ए का स्क्वायर, और माइनस क्यू के कारण से कितना आ जाएगा, के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस ए का स्क्वायर, हाँ कि नहीं। अभी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जिसका छेद में मूल्य जिसका कम होता है उसकी वह वैल्यू ज़्यादा होती है, इसकी वह वैल्यू ज़्यादा होती है। देखिए इनका जो अंश जो है के इंटू क्यू और के इंटू माइनस क्यू, मतलब कि अगर हम माइनस को अगर हम हटा दें तो इनका मूल्य जो आएगा वो तो बच्चों दोनों का दोनों भाई बराबर ही आया, हाँ कि नहीं भाई। तो ये तो के इंटू क्यू है और के इंटू ए भी क्यू है। ठीक है, तो इनका अंश का मूल्य वह सेम है, लेकिन जो छेद का जो है मूल्य होगा इसका कम है, तो जिसका छेद में जिसका मूल्य वह कम होगा उसकी वह वैल्यू ज़्यादा होगी, हाँ कि नहीं। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कि भाई 4/2 जो होगा ये आपका भाई बड़ा होगा किससे, 4/3 से। ओके भाई, अंश में तो दोनों भाई 4 है, लेकिन छेद में जो कम होगा वो भाई बड़ा होगा, तो भाई इसमें से बड़ा कौन सा होगा, तो भाई प्लस क्यू वाला बड़ा होगा। तो अगर देखा जाए तो प्लस क्यू को अगर आप इससे अगर आप बच्चों माइनस करेंगे तो यहाँ पर से दिशा किसकी मिलेगी, तो भाई बड़े वाले की भाई मिलेगी। ई प्लस क्यू जो है वो ई माइनस क्यू से भाई बड़ा है, तो यहाँ पर से देखा जाए तो ई प्लस क्यू की दिशा ये वाली थी और ई माइनस क्यू की दिशा ये वाली थी। तो अगर हम इन दोनों का अगर हम मूल्य निकालेंगे के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस ए का वर्ग प्लस के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस ए का वर्ग, तो दिशा कौन सा मिलेगा, तो बड़े वाले का मिलेगा ना, प्लस प्लस क्यू वाले का, तो इसका दिशा कौन सा, ये वाला है। ठीक है, ओके, देखिए ये वाला समीकरण फाइन ना, आपको मालूम पड़ा होगा दिशा, फिर मतलब कि क्या हो गया, पी पर जो दिशा जो भाई बनेगा वो अब इस साइड में होगा, क्यों भाई, क्योंकि प्लस क्यू वाले का मूल्य भाई बड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू वाले का जो जाएगा उसका भाई इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड का भाई मूल्य बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो चलिए भाई अभी आगे चलते हैं। तो यहाँ पर से के इंटू क्यू को अभी हमने कॉमन ले लिया, तो क्या भाई मिलेगा, 1/r-a² और ये माइनस ये आपका आ जाएगा, आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, डिवाइडेड बाई 1/r+a², हाँ कि नहीं भाई। अब हम लोग भाई क्या करेंगे, इस समीकरण को बस खाली अभी हम लोग हल करेंगे। तो देखिए ये रहा के इंटू क्यू और ये क्या हो जाएगा r-a² और ये रहा r+a², दोनों को भाई मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को भी हमने ऊपर में ले लिया। आप इसको एकदम आराम से समझ सकते हो, 1/r-a² माइनस 1/r+a², तो फिर भाई क्या करेंगे कि भाई छेद में क्या आएगा, r-a² मल्टीप्लाइड बार प्लस ए का वर्ग, और ये यहाँ पर से देख सकते हैं कि r+a² इधर आ जाएगा और यहाँ पर से r-a² यहाँ पर आ जाएगा। ये आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं।
तो ये रहा आर प्लस ए का वर्ग और ये रहा माइनस आर माइनस ए का वर्ग। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये रहा के इंटू क्यू, इसको भाई कैसे सॉल्व करेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2ar माइनस क्या करेंगे आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2ar, हाँ कि नहीं। और ये रहा देखिए ये क्या था, ये क्या है आर माइनस ए का वर्ग और ये गुणाकार आएगा आर प्लस ए का वर्ग। तो इन दोनों को भी हम लोगों ने ऐसा लिखा कि देखिए आर माइनस ए गुणा आर प्लस ए और दोनों का मिला करके वर्ग, हाँ कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर से जरा सा कुछ चीज़ों को समझना है कि देखिए ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी कितना होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो उसी तरीके से जरा से इसको देखिए आर माइनस ए गुणा आर प्लस ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ पर से हमने इसको खोल दिया तो क्या मिलेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस हो जाएगा प्लस 2ar। तो भाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अभी दोनों चला जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई प्लस 2ar और प्लस 2ar, ये दोनों भाई प्लस हो जाएंगे, हाँ कि नहीं। ठीक है, देखिए ये आपको स्टेप समझ में आएगा। देखिए ये जो छेद वाला जो होगा आर माइनस ए गुना आर प्लस ए, इसका दोनों का वर्ग है। तो ए प्लस बी गुना ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अब क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, हाँ कि नहीं। और इसको अभी हमने माइनस साइन से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वायर चला गया और ए स्क्वायर चला गया प्लस 2ar बचा प्लस 2ar बचा। तो यहाँ पर से कैसे लिखेंगे, पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा उसको कैसे लिखा जाएगा, तो के गुना क्यू और ये क्या मिलेगा 4ar डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और फिर ये आपका ब्रैकेट बंद, हाँ कि नहीं, ठीक है। देखिए 2ar और 2ar ये भाई प्लस हो जाएगा। अब ये 4ar जो है मैं इसको जरा सा भी दूसरे तरीके से लिखता हूँ, कैसे लिखूंगा, तो k गुना क्यू, ठीक है, ओके ना। और इसको जो 4a जो था इसको 2a लिखा और इसको 4 को मैं 2 और 2 में इसको मैं तोड़ दिया गया है ना, 2 गुना 2 भाई 4 बनेगा। तो 4ar जो है इसको मैं कैसे लिखा गया कि भाई के गुना क्यू इंटू द 2a और गुणाकार 2r, ठीक है, ओके। इसको इस तरीके से लिखा गया 2 इंटू 2 बाई 4 से बनेगा। तो 2a लिखा और गुना 2r लिखा, इसको ऐसा किया, ठीक है। तो ये आपको भाई क्या मिला q गुना 2a, q गुना 2a क्या होता है भाई डायपोल मोमेंट, है ना, ओके। डायपोल मोमेंट का चाक मात्रा, डायपोल मोमेंट का चाक मात्रा p। तो ये आपको भाई क्या बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड p भाई क्या बनेगा, तो k गुना p है ना, ओके, के गुना पी इंटू द 2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। के गुना पी क्यू गुना 2 क्या मिलेगा पी, तो के गुना पी गुना 2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिशा कौन सा रहेगा भाई पहले वाले यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया था कि डायरेक्शन कौन सा आएगा, तो भाई आपका इस तरफ के साइड में आएगा, ये रहा भाई दिशा, ठीक है बच्चों, ओके। तो देखिए इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि भाई 2kpr डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिशा कौन सा आएगा भाई अब ये वाला आएगा, ठीक है। डायरेक्शन कौन सा आएगा तो भाई अब ये वाला आएगा, ठीक है बच्चों। पूरी कहानी बात समझ में आ रही होगी। 2kpr डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और दिशा देखिए ये वाला आया, ठीक है। फिर चलिए भाई आगे चलते हैं। देखिए देखिए इस डायग्राम को मैंने एक बार दोबारा से बना लिया, ये रहा माइनस क्यू और भाई प्लस क्यू, ऐसे हमने भाई बनाया था। तो इनका जो डायपोल मूवमेंट का जो भाई कैसे आएगा, तो भाई जो इनका ये जो चाक मात्रा जो बनेगा वो माइनस क्यू से भाई प्लस क्यू की तरफ में आएगा। और अभी हम लोगों ने देखा कि पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा भी कौन सा है, तो वो तो बच्चों ये आपका भी इसी दिशा में। डायपोल मूवमेंट आपका बच्चों किस साइड में आएगा, तो ये आपका इस साइड में आएगा डायपोल मूवमेंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका इसी साइड में आएगा, हाँ कि नहीं। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आपका भाई ना चाक मात्रा जो डायपोल का जो चाक मात्रा जो होता है ये उसी की दिशा में आया। तो उसी की दिशा में अगर आया तो इसके लिए अभी हम लोग भाई क्या बता सकते हैं, देखिए इसको अभी हमने वेक्टर के फॉर्म में लिखा है, तो कैसे बता सकते हैं 2kpr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल वर्ग। इसको बच्चों पी कैप ये कि एकम सदिश है, तो इससे भाई अभी हमारा मूल्य चेंज नहीं होगा। ये क्या है भाई, तो ये अभी हमारा एकम सदिश है, इसके लिए यहाँ पर से पी का कैप लगाया गया। और डायरेक्शन कौन सा है, देखिए आपका पी वाला या तो माइनस क्यू से लेकर प्लस क्यू, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कैसा, तो भाई माइनस क्यू से लेकर के प्लस क्यू ये वाला साइड में, ठीक है बच्चों, हाँ क्या नहीं। चलिएगा भाई तो थोड़ा सा आगे चलते हैं तो जरा सा देखिएगा।
है ना। चलिए बच्चों कुछ केस लेते हैं, ठीक है बच्चों, कुछ अभी हम लोगों ने कुछ बाय केस लिया। केस बाय कैसा लिया है कि वह मान लीजिए कि अगर ये जो आपका आर जो है, देखिएगा इसके जो केंद्र से जो ये इसका अंतर जो होगा आर जो होगा वो क्या है, वो जैसे कि भाई देखिए ये आपका आर जो आया केंद्र से ये वाला अंतर, वो क्या है, वो जैसे कि अगर ए से भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, क्या हो गया भाई, तो वो जैसे कि अगर आपका ए से बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया, तो ए को भी हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इसको भी हम लोग भाई शून्य मान सकते हैं, ठीक है ओके। तो ए को जब अगर हम लोग भाई शून्य मानेंगे तो ये आपका जीरो हो गया, है ना। तो देखिए आपका अंश वैसा का वैसा ही रहेगा, तो आपको क्या मिलेगा आर स्क्वायर का वर्ग। तो इसको फिर भाई कैसे लिख सकते हैं, पी पॉइंट पर फिर भाई कैसे बनेगा, तो टू के पी आर और आर स्क्वायर का वर्ग, हाँ कि नहीं, और दिशा कौन सा आएगा पी कैप वाला। तो फिर भाई क्या मिलेगा अभी हमें कि भाई टू के पी और डिवाइडेड बाय आर का घात फोर, आर का घात चार, आर स्क्वायर का वर्ग यानी कि आर का घात फोर, ये क्या रहा बच्चों पी कैप, दिशा तो वही रहेगा, हाँ कि नहीं। तो ये क्या आर से क्या आर निकल जाएगा, तो क्या भाई मिलेगा पी पर अभी आपको टू के पी डिवाइडेड बाय आर का घात तीन, और ये क्या बनेगा तो भाई पी का कैप, क्या बनेगा तो भाई पी का कैप, ठीक है बच्चों। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आपके भाई पी की ही दिशा में होगा, ठीक है भाई। ओके बच्चों, तो वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और क्लियर भी होगा। अगर बच्चों कोई भी डाउट अगर है तो कमेंट में भाई बता सकते हो, वीडियो कैसा रहा, हैंड राइटिंग कैसा रहा, आप लोग कह सकते हैं, ठीक है ओके। तो ये वाला बच्चों टॉपिक था कि इसके अक्ष पर, एक डायपोल के अक्ष पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो बच्चों दो फॉर्मूला हैं, या तो टू के पी या डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वर्ग और पी कैप, या तो अगर हम भाई अगर हम ए को अगर हम छोड़ दें तो फिर भाई क्या बनेगा, ए को छोड़ दें यानी कि अगर हम नेगलेक्ट कर दें तो क्या बनेगा टू के पी अपन आर का क्यू और ए पी कैप, ठीक है ओके।